हाय, देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। आज मैं बिल्कुल आप ही लोगों की तरह आपसे बात करूंगा। आप हमेशा मेरे को बोलते रहते हैं सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है कुछ। जैसे नौकरी पाना ही अपने आप में एक बड़ी समस्या नहीं थी कि नाउ वी हैव अनदर इशू। यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, कोरोना वायरस, कोविड-19, इट अगेन इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो येस, देयर आर प्रॉब्लम्स एंड सो आई थॉट दैट लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दैट सेइंग प्रॉब्लम्स आर ओमनी प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। सो पहले इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एक बार। सो डिनायल से कुछ नहीं होता। येस देयर आर प्रॉब्लम्स, आई नो दैट, यू नो दैट। सो एक बार इसको पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन इसके बारे में बात कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इनको लेके। तो दैट इज़ द एजेंडा ऑफ द सेशन। आई वुड ट्राई टू बी एज प्रैक्टिकल एज आई कैन बी। सो कोई ज्ञान नहीं दूंगा मैं आपको, आप ही लोगों की भाषा में बात करने की कोशिश करूँगा एंड लेट अस सी इफ दिस सेशन होल्ड्स सम मीनिंग फॉर यू। एक एक करके बात करते हैं। I'll talk to your career and you know and jobs and everything later. First, let's talk about this illness, this problem, COVID-19. कितना serious है? Yes, I'll mince no words. It's very serious. Serious problem है. कोई वैक्सीन नहीं दिख रहा है अभी, इलाज भी कुछ नहीं है. But yes, thankfully the mortality is not very high. So that is one good thing. बट वैक्सीन वगैरह का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. इट्स नो वेयर इन साइट, कहीं पर भी नहीं है. एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद सच अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड you know what it's like with very poor health infrastructure, it's going to be a major problem going forward. Thankfully the economy is opening because वो तो और भी ख़राब होता अगर हम इकोनॉमी भी बंद कर देते. जैसा अभी हमने देखा 2 महीने तक सब कुछ बंद था, तो और भी ख़राब होने वाला था, लोग भूख से मरने लग जाते, वो और भी ख़राब होता. तो इट्स अ गुड स्टेप दैट वे. बाकी इन चीज़ों में क्या बेस्ट होगा ये तो कोई भी नहीं बोल सकता. इट्स ऑलवेज डिबेटेबल. सो उस डिबेट में नहीं पड़ते. लेट्स एक्सेप्ट और इट इज़ लाइक, जो भी है हम इसको चेंज कर सकते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन डील विद इट. ठीक है, तो इस तरीके से उसको देखते हैं. पहली इंपॉर्टेंट बात, क्या होने वाला है इस बीमारी से, क्या होने वाला है, इस प्रॉब्लम से क्या होने वाला है. लाइफ ख़त्म हो जाएगी? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है. आप अभी भी देख रहे हैं इसकी मोर्टेलिटी कितनी है, हर जगह वेरी कर रही है. बट बहुत सारे लोग तो सिम्टम्स ही नहीं एग्जिबिट करते, पता ही नहीं चलेगा वो उनको बीमारी हुई और ठीक हो गए. बहुत सारे लोग को सिम्टम्स होते हैं, एडमिट हो जाते हैं. बट येस, द पीपल हु आर यंग आर हार्डली अफेक्टेड. बट जिनको कोई एलिमेंट्स हैं, कोई बीमारी है, बहुत छोटे बच्चों को वैसे ज़्यादा सुनने में नहीं आया है, जिनकी खासतौर पे उम्र ज़्यादा है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है. सो दीज आर द पीपल हु आर मोस्टली अफेक्टेड. बट येस, इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, मेजर इशू है. इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, हर एक चीज़ पे फ़र्क पड़ने वाला है. सो यू कैन सी दैट it is there. So I thought that I'll put it there on the slide first. Problems are there. Yes, they are there. ऐसा पहले कभी हुआ है समथिंग लाइक दैट? मतलब व्हेन वी थिंक ऑफ दीज थिंग्स एंड जब हम परेशान हो जाते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो गया ऐसा. आई टेल यू द रीज़न. द रीज़न इज़ कि हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है. द मेडिकल साइंस इज नाउ सो डेवलप्ड दैट इफ समथिंग हैपन्स वी बिलीव कि हम लोग ठीक कर लेंगे. सो इफ़ वी आर लाइक प्रिविलेज्ड, इफ़ यू हैव गॉट द मनी, अगर हम संपन्न हैं तो हमें लगता है कि हम लोग जाएंगे एंड इलाज करा लेंगे और ठीक हो जाएंगे. तो बहुत कम इलनेसेस हैं जिनमें हमें लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास चले जाएं तो ठीक नहीं होगा. एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. तो जो हमारा वो कंट्रोल हमें लगता था ना कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर. इसके लिए लोग इतना इसमें पैनिक कर रहे हैं. हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा, हमारे फादर्स ने नहीं देखा, उनके फादर्स ने देखा, हमारे ग्रैंड फादर्स ने देखा, शायद उनसे पहली वाली जनरेशन ने कुछ देखा हो. Last such thing that happened was in 18 to 20, exactly 100 years back, 1918 to 1920. Spanish flu, it was called Spanish flu, though it probably did not originate from Spain. It was a different story. Anyway, उसमें लगभग 5% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी दुनिया की. 5% पॉपुलेशन was wiped out. Some estimates 3 to 5% they say was wiped out. जस्ट इमेजिन वॉट इट मस्ट बी लाइक. आज आप लोग अपने घरों में हैं, हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, फाइन. बहुत सारे लोग अभी काम कर पा रहे हैं, उस समय कुछ भी नहीं होता होगा, कुछ भी नहीं होता होगा. सो इमेजिन वो 1-2 साल लाइफ कैसे रही होगी. हम लोग फिर भी प्रिविलेज्ड हैं. वॉज इट द फर्स्ट वन, स्पेनिश फ्लू? प्लेग के बारे में आपने सुना है, कितने सारे ऐसे एपिसोड्स हैं प्लेग के कि दुनिया का बहुत बड़ा परसेंटेज आबादी का ख़त्म हो जाता था. हैव यू हर्ड अबाउट द ब्लैक डेथ? 14th सेंचुरी में there was this episode of bubonic plague. प्लेग के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो एक bubonic plague होता है जो lymph nodes को अफेक्ट करता है. उसका एक एपिसोड था जिसमें एस्टिमेटेड 75 मिलियन से 200 मिलियन पीपल, मतलब 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोग तक के बीच में मारे गए थे. एग्जैक्ट नंबर नहीं पता किसी को भी. एंड यूरोप की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी. दिस वॉज 14th सेंचुरी, मिड 14th सेंचुरी. सो
ऐसा होता रहा हिस्ट्री में। उसके पहले भी 800 साल पहले भी ऐसा एक प्लेग का एपिसोड था जिसमें दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी, और भी बहुत सारी इलनेसेस थी जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, पोलियो खत्म हो गई हैं अब, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, एंड वी टेक ऑल दीज वैक्सीन्स एंड एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। बट ऐसे भी एपिसोड्स थे, हम लोगों ने फिर भी सर्वाइव किया। तो ऐसा नहीं है सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, नहीं। यूरोप की आबादी आधी से ज़्यादा खत्म हो गई, 200 साल लगे वापस उस लेवल तक पहुंचने में, उसकी पॉपुलेशन को फिर से ठीक हो गया। मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ पॉजिटिव था उसके अंदर, बट जो लोग सर्वाइव कर गए उनकी लाइफ थोड़ी सी बेहतर थी। थोड़ी सी बेहतर थी इस सेंस में कि आबादी ख़त्म हो गई, लेबर कम हो गई, जो बचे उन लोग की थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू हो गई। इनफैक्ट कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि यूरोप के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का एक रीज़न वो डेथ्स भी थे। लेबर की इतनी स्कैरसिटी थी दैट दे हैड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। सो यस, इट वॉज अ प्रॉब्लम बट पीपल केम आउट ऑफ इट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ ब्लैक डेथ के बारे में। हम अभी क्वारंटीन करने की बात करते हैं। क्वारंटीन का पहला एपिसोड ब्लैक डेथ से स्टार्ट हुआ था। सो इट वॉज 14th सेंचुरी एंड लोगों के पास कोई इलाज नहीं था। अभी तो जैसे हम बीमार पड़ रहे हैं तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बच जाते हैं हम में से ज़्यादातर लोग। कुछ भी इलाज नहीं था, प्लेग का कोई इलाज नहीं था, कोई वैक्सीन तो थी ही नहीं, कोई इलाज भी नहीं था। तो आपको अगर हो गया तो आप ब्लिस्टर्स हो जाते थे बॉडी पे एंड आप इवेंचुअली आप मर जाते थे। तो उस केस में अगर आप अगर इस पूरे उसको देखें, एपिसोड को देखें, तो उन लोग को सिर्फ एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि ये लोगों से दूसरे लोगों को फैल रहा है। सो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने जो बाहर से सोल्जर्स वगैरह आते थे, क्योंकि जनरली आप जानते हैं ना कि ऐसे वो इधर उधर जाते रहते हैं कॉन्क्वेस्ट के लिए। सो जो सोल्जर्स आते थे उनको आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो 40 दिन तक वो उनको अलग रखते थे। तो इसके लिए एक इटालियन वर्ड हुआ करता क्वारंटीनो। उसी से ये क्वारंटीन बना है, इंग्लिश का जो आपका वर्ड है 40 दिन तक अलग रखने को, दिस इज इटालियन का टर्म कॉल्ड क्वारंटीनो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बींग्स ने वहाँ से सीखी, दे लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। इनफैक्ट बोलते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, लाइफ कभी भी सिंपल नहीं होती। तो जो भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हमें कुछ सिखाती हैं। क्या अच्छा क्या है प्रॉब्लम्स के बारे में? अच्छा प्रॉब्लम्स के बारे में यह है कि जो भी प्रॉब्लम हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करती, वो हमें कुछ सिखा के जाती है, कुछ भी सिखाएगी। बट प्रॉब्लम्स हर जगह पर है, हर जगह पर प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, सबको हैं। इसको देखिए, ऐसा नहीं लगता जैसे कोविड को लेकर परेशान है, एप, गोरिल्ला ये भी परेशान है। सो आई मीन द पॉइंट इज़, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या फिर होना गलत है या फिर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, तो दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। मीन हो ही नहीं सकता ऐसा, किसी तरीके से नहीं हो सकता। जानवरों को भी प्रॉब्लम है। जब भी ये ऐसे एपिसोड्स हुए एपिडेमिक के पास्ट में, बहुत सारे हुए हैं, हम लोगों ने नहीं देखे बट पहले बहुत कुछ हुआ है। मेजर लॉस हुआ करता था, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी, लेबर, हर तरीके से होता। बट हम लोग हमेशा बाउंस बैक करते थे, रिकवर करते थे, एंड वी ऑलवेज केम बैक स्ट्रॉन्गर। ह्यूमैनिटी सर्वाइव्ड, बच गए हम लोग, हमेशा बच गए। अभी भी कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। बट यस, इट्स समथिंग न्यू। हो सकता है 100 साल बाद, 50 साल बाद हम इसको भी एक नॉर्मल वैक्सीन की तरह, या 10 साल बाद भी, इवन 5 साल बाद भी, 2 साल बाद एक वैक्सीन की तरह ले होंगे कि ये कोरोना का वैक्सीन है। बस इतना ही है। बट अभी जब मैं देखता हूँ कि आप सब लोग इतना, काफ़ी सारे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या चलेगा, दुनिया का क्या होगा। सो आई मीन आई नॉट से इट्स एन एक्सक्यूज़ और समथिंग, बट इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, करते रहिए। कुछ चेंज नहीं होने वाला है आपके लिए। आई मीन द थिंग्स आर टफर, दे वुड गेट टफर, बट आई एम श्योर व्हेन वी कम आउट ऑफ दिस विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर, will definitely emerge stronger. I'll show you something. Just look at this. What are problems? This is the definition of problems for me. Potential roadblocks offering beneficial lessons and enhancing mental strength. So this is my definition of problems. Now it's very deep. I just want you to think like this whenever you see a problem. Just think like this. Potential roadblocks offering beneficial lessons, जैसे मैंने आपको अभी बताया, and enhancing your mental strength. Whatever you are today, whatever anybody did, or whenever anybody grew, the person grew, or whatever grew, it was always because of something, some problem that person faced. हमेशा हमें परेशानियाँ मजबूत बनाती हैं। अगर आपको लगता है लाइफ हमेशा ईजी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। You'll never learn, you'll never grow, you'll never develop. जब भी हमें कोई बीमारी हुई, प्रॉब्लम हुई, पास्ट में हिस्ट्री अगर आप देखते हैं, तो तभी हमने बाउंस बैक करके उससे जब इमर्ज किया तो स्ट्रॉन्गर इमर्ज किया। इसी तरीके से लाइफ चलती है। सो डू नॉट लुक एट प्रॉब्लम्स एज समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, हैज़ टू बी अवॉइडेड। नो, यू कैन नॉट अवॉइड देम, यू हैव टू लर्न टू फेस द प्रॉब्लम। सो आप में से जो लोग बिलीवर्स हैं, जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं
तो मैनी ऑफ देम वुड से कि हमें प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, हमें प्रॉब्लम से बचाओ। उसकी जगह ये मांगा करो कि हमें प्रॉब्लम्स को फेस करने का स्ट्रेंथ दो। दैट्स अ मच बेटर विश, बिकॉज व्हेन यू इमर्ज आउट ऑफ इट, व्हेन यू कम आउट ऑफ इट, यू विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन, बिलीव मी। प्रॉब्लम से भागो मत, उनको फेस करने की ताकत इकट्ठी करो, एंड देन यू सी द मैजिक। बहुत उसमें कुछ होने वाला है। Having said that, do not think that I'm saying that COVID-19 is a positive situation. It's a good situation. होना था, क्या मज़ा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। I'm just saying this is something that could not have been avoided. होती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। अब हमारे लाइफ टाइम में हुई है, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में कभी ना हो, ऐसा हो जाता है। सो 6th सेंचुरी में एक बड़ा प्लेग हुआ, उसके बाद 14th में हुआ, 800 साल तक उतना बड़ा एपिसोड नहीं था। तो बहुत में बीच में बहुत सारी ऐसी जनरेशन थी जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। हो जाता है, यू कैन नॉट हेल्प इट, हमेशा ऐसा चलता है। बट 16th सेंचुरी के बाद में प्लेग का कोई बहुत बड़ा एपिसोड हमने नहीं देखा है। एपिडेमिक की तरह अभी भी प्लेग होता है, आपको पता है ना। इंडिया में भी होता है, अफ्रीका में ज़्यादा होता है, घाना, आई थिंक कॉन्गो में, मेडागास्कर में अभी भी एपिसोड्स होते हैं। अ फ्यू थाउजेंड पीपल गेट अफेक्टेड बाई इट एवरी ईयर, बट रूटीन है। अ फ्यू हंड्रेड पीपल डाई, जस्ट दैट, नॉट इन मिलियंस एज इट यूज्ड टू बी अर्लियर। फाइन, सो ऑल दीज थिंग्स डू हैपन, डू नॉट वरी टू मच अबाउट देम। हमें अगर सीखना है तो हमें इस वाले गोरिल्ला से सीखना है। ये वो है जिसे प्रॉब्लम्स अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती है से मतलब इसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करके इसे किक मिलती है, कितना खुश है देखिए। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस, नेवर लेट अ क्राइसिस गो टू वेस्ट। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग इसको ना समझ नहीं पाते, इस वाले फ्रेज को। उनको लगता है कि क्राइसिस का क्या मतलब, ये क्या, व्हाट सेंस डज इट मेक। मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स फॉर अ मोमेंट अज्यूम कि हम किसी ऐसे बेल्ट में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ हिंदी बोली जाती है, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि नॉर्थ में आप कहीं पर रहते हैं और आपको हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती। द ओनली लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड इज हिंदी। सिर्फ हिंदी बोली जाती है और आपने कभी कुछ नहीं सीखा, कोई लैंग्वेज नहीं सीखी, इंग्लिश भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, कोई और लैंग्वेज नहीं आती। आपने बहुत दिन तक इंग्लिश सीखनी चाहिए, बट कभी अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाए। यू कुड नेवर रियली मोटिवेट योरसेल्फ टू लर्न इंग्लिश। आप अपने कंफर्ट जोन में थे, काम चल रहा था एंड ज़िंदगी ठीक थी, तो इसके लिए आपने कभी नहीं सीखी। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इच्छा थी बट कभी आपने अपने आप को एक्चुअली पुश नहीं करा सीखने के लिए। इट्स ओके। अब मानते हैं ऐसा कुछ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आपको किसी ने उठाया आपके गांव से और किसी ऐसी जगह ले जाके गिरा दिया हेलीकॉप्टर से जहां पर, जिस विलेज में लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं। सोच लीजिए एक बार के लिए, मान लीजिए आप, ठीक है, आपके लिए वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आती, ना आपकी बात कोई समझते हैं ना आप किसी की बात समझते हो। आप क्या करोगे? मतलब लेट्स फॉर अ मोमेंट अज्यूम कि आप सर्वाइव कर जाते हो किसी तरीके से होस्टाइल एनवायरनमेंट में। आप 2 महीने के अंदर इंग्लिश सीख जाओगे, शायद जल्दी भी सीख जाओ, 1 आध साल के अंदर तो एक्सपर्ट बन जाओगे। तो जो चीज़ आप 10 साल से नहीं कर पा रहे थे, अब आपने कर देनी है। क्यों कर देनी है? क्या चेंज हुआ? अब सर्वाइवल में बात आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नहीं करना चाहते अदरवाइज़, वो हम तब करने लग जाते हैं जब कोई क्राइसिस आती है। इसी के लिए बोलते हैं कि किसी भी ऐसे क्राइसिस को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मजबूर कर देती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं लगातार वैल्यू एडिशन के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद दे हार्डली लर्न एनीथिंग। सो फॉर एग्जांपल, अगर आज मेरी वोकैबुलरी एक्स वर्ड्स की है तो अगले 30-40 साल भी एक्स वर्ड्स की रहेगी। मैं 10 नए वर्ड भी नहीं सीखूंगा, या मैं कुछ नहीं सीखूंगा, मैं उस पेपर वगैरह पढ़ लिया, थोड़ा बहुत हो गया काम, कुछ नहीं। लोग सीखना बंद कर देते हैं क्योंकि सीखने का ऑब्जेक्टिव होता है कि एग्जाम पास कर रहे हैं, नौकरी लेनी है, हो गया काम बंद। ऐसी जो क्राइसिस आती हैं ये इस तरीके की, ये आपको ना पुश करती हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, एंड इसी के लिए ये अच्छी होती हैं। अगेन मुझे गलत मत समझना मेरे को इसमें, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोविड अच्छी सिचुएशन है, जस्ट टेलिंग यू जब हो ही गया है तो ऐसा कुछ सोचो। एंड आई नो पीपल लाइक दैट हु आर डूइंग दिस अगेन। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस, स्टॉप फ्रेटिंग अबाउट द लॉस। जो हो चुका है वो हो चुका है, जो नुकसान हो गया है, जो प्रॉब्लम आई है इस वजह से, उसके बारे में सोचना बंद कर दो, ख़त्म करो। वॉट शुड डू इज दिस, एम्ब्रेस योर रिलेशनशिप विद अपॉर्चुनिटी। आई फर्वेंटली बिलीव दैट every crisis presents an opportunity. I really believe so. I strongly believe so. Crisis and opportunity is like the two aspects of the same process. But the important part is that you need to realize that opportunity, what the opportunity is, and you just have to control yourself, control your feelings and emotions,
not freeze in the fear of the situation or the fear of the unknown, and be on the lookout for the opportunity. क्या हो सकती है opportunity, कहाँ हो सकती है, कैसे मेरे को इस पर capitalize करना है without panic करे हुए. This becomes extremely important. And I can give you so many examples from my life, from my interactions with different people these days. A student texted me 3-4 days back. It was about his preparation for these exams. So he told me, sir, I got some extra time this year and नाउ आई एम थिंकिंग, क्योंकि SBI PO का तो भी कुछ पता नहीं है, सो आई एम नाउ थिंकिंग कि मैं SSC CGL का भी एग्जाम दे दूंगा जो भी नेक्स्ट आएगा, और या फिर मैं कैट भी दे सकता हूँ. सो ही ऑलरेडी हैज़ स्टार्टेड यूटिलाइजिंग दिस टाइम एंड फील्स दैट इज लाइक फेयरली वेल प्रिपेयर्ड फॉर SBI PO और IBPS PO, वट एवर इज द नेक्स्ट एग्जाम, एंड ही कैन टेक सम अदर एग्जाम एज वेल. क्योंकि इन दिनों कुछ और काम तो था नहीं, हम कुछ सोशलाइज नहीं कर रहे, बाहर नहीं निकल रहे, खेल नहीं रहे, जिम नहीं जा रहे, मूवी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं कर रहे. सो बहुत सारा टाइम होता है, बहुत सारे लोग उसको ठीक यूटिलाइज कर रहे हैं. समबडी एल्स सेड कि सर मैं बहुत दिन से इंग्लिश में थोड़ा सा वर्क करना चाहता था, एंड दिस period actually gave me a lot of time to work on my English skills apart from my regular job and preparation for all these exams and all. He worked on it. Somebody else said कि सर मेरे को ना वेट लूज़ करना था, सो आई थॉट कि ये 2 महीने का जो पीरियड है ना इसमें करता हूँ. आई लॉस्ट 6 kilograms. आई फील अ लॉट फिटर, हेल्दियर. आई हैव adopted a healthier lifestyle, things like that. Personal example of a friend, he runs a small software company, 150 people, so they were looking for taking some extra space और लोगों को बैठाने के लिए. Now he said कि नहीं, we don't need it. We realized कि people are more productive when they are working from home. घर से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा खुश हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, हम लोग भी खुश हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं. देयर टास्क, देयर tools to monitor them. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं ऑफिस बुलाना क्यों है? सो विल प्रॉब्ली जस्ट मूव टू अ 50-seater ऑफिस, नॉट अ 150-seater. गुड अपॉर्चुनिटी. सेम चीज़ें आ रही हैं अभी भी रेवेन्यू के फॉर्म में, एंड कॉस्ट कम हो जाएंगी. So you just have to realize that opportunity. Look at people who prepare offline, for example. I mean, a lot of students are still stuck with offline preparatory modules which are not really up to the mark. So this might be an opportunity for them to explore online stuff, which might turn out to be better for them. It's like no kind of serendipity, but yes, it happens. So आई डोंट नो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, बट दे कैन बी सो मैनी थिंग्स. सो अगर आप कॉर्पोरेट्स के बारे में सोचेंगे तो देर आर सो मैनी कंपनीज हु विल बी लाइक फीलिंग कि हम लोग बर्बाद हो गए, रुइन हो गए, अब कुछ नहीं होने वाला. एंड कुछ के साथ में प्रॉब्लम भी है. दिल बी अदर्स विल बी थिंकिंग एट अब दुनिया कैसे मूव करेगी, क्या होगा आगे जाके, क्या होने वाला है, हम कैसे अडेप्ट करें कि हम जो ये नई दुनिया आने वाली है, नई दुनिया इसको कह सकते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड चेंज, यू कैन सी दैट ऑलरेडी. इसमें हम कैसे बेहतर कर पाएँ और लोग की लाइफ को कैसे अच्छा बना पाएँ, अपने बिजनेस को और कैसे बेहतर कर पाएँ. इट्स अबाउट हाउ यू रिएक्ट टू इट. एंड आई अंडरस्टैंड इट्स अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन इन लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस हु आर अलाइव नाउ, एंड यस इट्स अ बिट प्रॉब्लमैटिक, बट ठीक है यार, कुछ ख़त्म नहीं होने वाला है. तो जैसे आप उसको हैंडल करने का सोच सकते हो, अच्छे से अच्छे तरीके से वो करो, एंड जो भी अपने पे काम कर सकते हो इस सिचुएशन में वो करो. डू नॉट लेट इट गो टू वेस्ट. सो दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो रिमेंबर, stop fretting about the loss and embrace your relationship with opportunity. It's extremely important. Now, let's talk about this. This is extremely important. Dealing with failure, adversity and uncertainty. I understand, despite whatever I say, you'll say that these are bad times. It's adversity, situation uncertain है. We do not know exam कब आएगा, कैसे आएगा. We'll talk about that as well. Fine. क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे. I understand all of this. देखो, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे. दिल बी ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. दिल बी पीपल विल बी वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि बोलेंगे जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, वैकेंसीज आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, नौकरी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, द वर्ल्ड इज ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. देन देयर विल बी पीपल हु विल बी वेरी नेगेटिव. कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, ये वो, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. Listen to everybody. There's no harm. Avoid negative people. In general, you need to avoid negative people. But yes, you can listen to everybody. If the person is presenting some kind of an argument, not too much, but yes, people who you think are making sense, you can listen to them. But follow your heart. Follow your heart. If your heart tells you, अगर आपका दिल बोलता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं इसको फेस कर पाऊँ, ठीक है. बट जनरली आप ये देखोगे ना कि मोस्ट केसेस में आपको ये आंसर मिलेगा, नहीं यार हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा. वो आमिर खान वाला नहीं था, ऑल इज़ वेल, वैसे ही लगेगा आपको ज़्यादा टाइम पे. प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हैं, माइंडलेसली फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं. अच्छा ये भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, एवरीबडी इज़ नेगेटिव अराउंड अस, एंड देन विल काइंड ऑफ बिकम्स अ ट्रेंड कि हाँ नहीं सब बहुत ख़राब है, हम पढ़ना छोड़ देंगे, अपने पे काम करना छोड़ देंगे, अपना हेल्थ का शेड्यूल छोड़ देंगे, सब कुछ बंद कर दिया. जिम बंद हुआ तो मैंने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी, ठीक है ना. सब कुछ जो भी हेल्दी प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी सब बंद कर दिया, पढ़ना भी छोड़ दिया, सब कुछ. अब जब नोटिफिकेशन आएगा मैं उसी दिन पढ़ना स्टार्ट करूँगा. दैट इज़ हाउ वी थिंक.
Unfortunately, it is like that. So listen to everybody, no harm. Just think about it with a cool, calm head. Introspect, think, and then take a decision. Your heart mostly will tell you the right thing. ऐसा होने वाला है क्या, इतना ख़राब होने वाला है क्या, मतलब इसके बाद में, सिचुएशन के बाद में जो भी लाइफ बचेगी, चलो मैं बहुत ख़राब बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा इससे तबाही होगी, बहुत डिज़ास्टर होगा, बहुत लोग मरेंगे, मान लेते हैं, इकॉनमी की बैंड बच जाएगी, बट ये सब खत्म हो जाएगा क्या? सोच के बताओ। नौकरियां बंद हो जाएंगी क्या आनी? इकॉनमी चलनी बंद हो जाएगी क्या? वैकेंसीज आनी बंद हो जाएंगी, प्राइवेट कंपनीज बंद हो जाएंगी, क्या होगा? सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा यार, नुकसान होगा, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, बट स्टिल बाउंस बैक इवेंचुअली। आई गिव यू एग्जांपल्स। तो क्या रीज़न होगा हमारे पास इतना नेगेटिव होने का इन चीज़ों को लेकर? कोई रीज़न नहीं है, एकदम ही कोई रीज़न नहीं है। आई मीन बिल्कुल कोई रीज़न नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। आई टेल यू वेज ऑफ डीलिंग विद इट। बट आपने रॉकी देखी है ना, रॉकी बाल्बोआ ने उसमें बोला था, इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड स्टिल कीप मूविंग फॉरवर्ड। उसको हमेशा याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आप झेल सकते हो और स्टिल आगे बढ़ते रह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तरीके से अगर अपने को ये समझा पाओगे, आई कैन कीप मूविंग, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप मूविंग, ऐसी चीज़ें रोज़ बताया करो अपने आप को, मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड आई टेल यू, अपॉर्चुनिटी तो यार है ही है। क्यों अपॉर्चुनिटी है? बहुत सारे लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उनको लगता है अब जब लाइफ ठीक हो जाएगी ना तभी सब स्टार्ट करूँगा। ठीक है यार, यू विल गेट एन एज ओवर देम। आई एम नॉट सेइंग, आई डू नॉट नो कब एग्जाम्स आएंगे, कब नौकरी आएंगे, मुझे नहीं पता। इट सीम्स जल्दी आने वाले, बट हाँ, नोबडी नोज द एग्जैक्ट डेट एंड एवरीथिंग। बट यार जो भी लोग उस समय पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने पीछे मेहनत करी होगी, उनको एडवांटेज होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ। जो लोग सोचेंगे कि जिस दिन आएगा उस दिन पढ़ना स्टार्ट करूँगा, उनके साथ प्रॉब्लम है कि नहीं है? आउट ऑफ शेप होंगे एकदम कम्प्लीटली। Just think about it यार, and start working again. It's extremely important that you start working again. मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसको ठीक से देखिए। आप भी बोलेंगे क्या पिक्चर दिखाई है, क्या है ये? दिस इज अ डोंकी इन अ वेल। यस, सो दैट्स द स्टोरी। एक गधा कुएं में गिरा हुआ है। स्टोरी इज कॉल्ड डोंकी इन द वेल। छोटी सी स्टोरी है, आपको अच्छी लगेगी। सो इट गोज लाइक दिस। देयर वाज अ डोंकी हु फेल इनटू अ वेल। तो जो उसका मालिक था, जो फार्मर था, जिसका वो डोंकी था, उसने देखा वो गिर गया है। उसने उसको बाहर निकालने की कोशिश करी, ट्राइड टू पुल द डोंकी आउट, बट कुड नॉट। हेवी होता है, नहीं निकाल पाया उस तरीके से। द फार्मर रियलाइज़ कि ये बेचारा यहाँ पर भूख प्यास से मर जाएगा या फिर क्या करेगा, उसके काम का वैसे भी नहीं था। आई थिंक उसकी एज वेज भी ज़्यादा हो गई थी। तो फार्मर ने सोचा कि इसको यहाँ दबा देते हैं, इसको मार देते हैं ऐसे ही, उसके ऊपर मतलब वो अर्थ को डिग करके उसके ऊपर डाल के एंड इसको दबा के यहाँ ख़त्म कर देते हैं। सो द डोंकी सून रियलाइज्ड कि क्या करना चाहता है उसका मालिक, फार्मर क्या कर रहा है। एंड इट स्टार्टेड क्राइंग, और ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लग गया। लगता ही उसे लगा कि ये तो निकालने के लिए मारने लग गया मेरे को। सो चिल्लाने लगा। फार्मर भी अपना काम पे लगा हुआ था, तो जल्दी जल्दी काम खत्म कर देना था उसको। वैसे भी ही वांटेड टू कवर अप दैट वेल, भरना था उसको वो वेल, तो उसे लगा कि ये बढ़िया तरीका है, ऐसे ख़त्म करो इसमें। ही स्टार्टेड डूइंग दैट। आफ्टर सम टाइम, जब थोड़ा सा वो भर गया गड्ढा उसमें मिट्टी से, डोंकी रियलाइज्ड कि मतलब उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसे लगा यहाँ से तो बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है ये। सो व्हाट द डोंकी डिड वाज कि जब भी उसके ऊपर डर्ट गिरता था, अर्थ गिरती थी, उसको वो शेक ऑफ कर देता था, हटा देता था, झाड़ देता था, नीचे इकट्ठे कर लेता था ज़मीन पे। सो बेसिकली इट स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन दैट। जो पाइल बन गया, जो माउंट बन गया अर्थ का, वहाँ पर उसने उस पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। फार्मर डिग करता जा रहा था, डिग करता जा रहा था, भरे जा रहा था उसको। इवेंचुअली देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पर वो इतना ऊपर आ गया डोंकी कि उस पर चढ़ के वो भाग गया, निकल के और भाग गया। Now, what's this story about? This is the story of a hopeless situation, a near extinction situation, a bleak situation into a promise of life. So who is this? Who is this donkey? I mean, if I have to give an analogy, I'll say you are the donkey. I am the donkey. Who's that farmer? Malik kaun hai? Life hai. Fine. So the life keeps throwing all that dirt onto us. The key is to shake it off. Shake off the dirt. झाड़ लो and एक step ऊपर लो. So shake it off. Take a step. Shake it off, take a step up, and that's how you survive. That's how you grow. That's how you learn, and that's how you thrive. And this is the story. So if you do not get bogged down by such situations, if you do not get into a shell, if you do not get troubled, परेशान आप नहीं होते हो, आप तैयार होते हो आगे बढ़ने के लिए, ऐसी सिचुएशंस में आप थ्राइव कर सकते हो। ये हमेशा होता है, बट आपको अपने आप को मेंटली आपको तैयार रखना होगा। हम वो गधे हैं एंड लाइफ वो फार्मर है। गंदगी फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, हम उसे झाड़ना है, ऊपर बढ़ते रहना है। टेक अ स्टेप अप, टेक अ स्टेप अप, यू विल इवेंचुअली बिकम अ बेटर डोंकी। सो इट ऑलवेज वर्क्स लाइक दैट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जो भी आपको मार नहीं पाता, जो भी प्रॉब्लम ऐसी होती है जिससे आप निकल पाते हैं, वो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड बिलीव मी, वी कैन गेट आउट ऑफ द डीपेस्ट ऑफ वेल्स बाय नॉट स्टॉपिंग,
एंड नेवर गिविंग अप. गिव अप मत मारो, काम करते रहो, आप बाहर निकल आओगे, हमेशा निकल आओगे, हमेशा इसी तरीके से होगा. सो देर आर पीपल हु काइंड ऑफ ट्राई टू टर्न एवरी प्रॉब्लम इनटू अ क्राइसिस बिकॉज दैट काइंड ऑफ मोटिवेट्स देम टू वर्क हार्डर, वर्क टफर. सो व्हेन कॉट इन अ क्विक सैंड समझते हैं आप, दलदल, they do not grumble or do not complain while they're sinking, but they resolve instead to turn quicksand into sandbars, which they will then use as springboards to come out of their difficulty. So this is how things work. अब ये example जो मैंने आपको दिया ये donkey वाला है, बहुत लोग के लिए relate करना मुश्किल है. If you can just think of this analogy, it'll be wonderful. अब मैं आपको एक इंसानों वाला एग्जाम्पल देता हूँ. चलिए किसी ऐसे आदमी की बात करते हैं, इसको आप सब लोग जानते हैं. Remember this picture? You know these people. Who are they? पिक्चर पहचानते हैं आप? तो कौन है तीनों लोग? पहचानते हैं आप इन्हें? एप्पल के फाउंडर्स हैं. एप्पल आप सब जानते हैं, आईफोन वाला एप्पल. 3 फाउंडर्स हैं. बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही का नाम जानते हैं, स्टीव जॉब्स. ये 3 लोग हैं, इनको दोबारा से देखिए. स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक, इसको भी जानते होंगे. थर्ड वाला इज़ रोनाल्ड वेन. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी भी. रोनाल्ड वेन जो बीच में पिक्चर पे दिखता है, जिसके ऊपर मैं अभी कवर कर लिया यहाँ पर. दिस गाय वॉज देयर विद एप्पल फॉर जस्ट 12 days, जस्ट 12 दिनों के लिए. उन्होंने अपना स्टेक महज $800 के लिए बेच दिया था. क्यों बेच दिया था? I'll tell you. Again, there's so much about this. ये जो बाकी दोनों लोग थे, इनके पास कुछ था नहीं. And this guy had built something. So I think he was in his 40s and these two were, Jobs was 21, Wozniak I think was 25, 26, something like that. Fine. क्यों बेच दिया था? घबरा के, क्योंकि उनको लगता था ये जो मॉर्गेज वगैरह है उसके अगेंस्ट इसके जो एसेट्स वगैरह बनाए हुए हैं वो खतरे में हो सकते हैं. सिर्फ 12 दिन के बाद $800 में बेच दिया था. आपको पता है एप्पल का क्या हुआ? इट वाज लाइक ह्यूजली सक्सेसफुल. अच्छा किया, आगे बढ़ी, प्रोडक्ट्स वगैरह काफ़ी पॉपुलर हो गए. एंड जॉब्स वाज द मार्केटिंग पर्सन, वॉजनियाक वाज द इंजीनियर. इट वर्क लाइक दैट. उसके बाद में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह रेज किया, डेट्स वगैरह भी लिए, काफ़ी इन्होंने ठीक ठाक किया. लिस्टेड कंपनी थी. आगे बढ़ के मिड 80s में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गए. इनके प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे थे, दिस वाज वन इशू. फिर बोर्ड के साथ में भी इन लोग का थोड़ा सा टसल था. रोनाल्ड वेल की कहानी खत्म हो चुकी थी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जॉब्स एंड वॉजनियाक नाउ. बाद में इन लोग की भी बोर्ड से लड़ाई हो गई इन दोनों की. तो वॉजनियाक तो वाज लाइक एमिकेबल टर्म्स पे ही था. ही लेफ्ट द कंपनी एंड wasn't active, I mean, but he has remained a honorary employee of Apple. I think he still is. बट जॉब्स की लड़ाई हो गई थी. CEO था आई थिंक जॉन स्कली, उससे स्टीव जॉब्स की लड़ाई थी. एंड जॉब्स इवेंचुअली वॉज लाइक forced to leave the company. I think 1985 it was like that. Story goes like that. What happened next? बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी. A company that you founded, you forced out of it. Just imagine the situation. इससे ख़राब क्या हो सकता है? बाहर निकाल दिया गया. What Steve Jobs did was that he founded another company. It was called Next. Next year. So Next company was called Next in 1986 with a few Apple employees. This company Next was into developing software for business development and higher education. It did well. Eventually, after 11 years, 1997, it was acquired by Apple. And as a result of this acquisition, again, Steve Jobs was found to be the most, the best person to lead the company again. And he became the CEO of Apple once again, 1997, 12 years after he was, he had to face an ignominious exit from Apple. He became the CEO again and kind of revived the fortunes of Apple and was heading the company till the time he passed away. You know that. Fine. So that is the story. Steve Jobs could have been bogged down, could have been could have victimized himself, could have been a lot of problem thinking कि बहुत खराब हुआ मेरे साथ, प्रॉब्लम हुई, ये हुआ वो हुआ. What did he do instead? I mean, जो हो चुका है वो हो चुका है. I mean, if you read about Steve Jobs, so उन्होंने बोला है कि ये फेज़ मेरे लिए बहुत अच्छा था बिकॉज मेरे पास वो प्रेशर नहीं था. इनफैक्ट आई मेक यू रीड दिस. सो दिस इज़ द story of Steve Jobs. If you look at this is it. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. So this is when he found Next. Less sure about everything, it freed me to enter one of my most creative periods of life. So this is Steve Jobs. So eventually वहाँ पर वापस आए, उन्होंने बहुत अच्छा किया and वापस से उसी कंपनी के CEO बन गए, जिससे उनको जाने के लिए एक समय मजबूर कर दिया गया था. बट यही है क्या स्टोरी? ये नहीं है, ये सब कुछ नहीं है. ऑल ऑफ अस नो अबाउट स्टीव जॉब्स, वी नो अबाउट एप्पल एंड ऑल, बट दिस इज़ नॉट ऑल. दिस गाय डिड नॉट जस्ट डू दिस. हैव यू हर्ड ऑफ पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज?
it is another company in which Steve Jobs invested. Basically, it was called Pixar later on. So there was another company that was formed in 1979, computer animation की कंपनी थी जिसमें स्टीव जॉब्स ने एप्पल छोड़ने के बाद में इन्वेस्ट किया था 1986 में. इट वॉज कॉल्ड पिक्सर. कैसे आप इसको पहचानेंगे? आप सबने टॉय स्टोरी देखी है, 1995 में आई थी. इट वॉज द फर्स्ट कंप्लीटली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म, फीचर फिल्म. पिक्सर की वो पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म भी थी. डिज्नी ने उसको रिलीज़ किया था, सबने देखी है. इट वॉज अ रनअवे सक्सेस. सो वो कंपनी बाद में आई थिंक 2007 आई थिंक डिज्नी ने एक्वायर की थी. उस ट्रांजैक्शन की वजह से एक समय 2007 में स्टीव जॉब्स डिज्नी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, आई थिंक अराउंड 7%. सो the wealth of Steve Jobs did not come from Apple. It was because of these Disney shares. So many people know Steve Jobs because of Apple, but Pixar was again something wonderful that happened to him. So what I'm trying to say is that अगर वो Apple से नहीं निकाले जाते तो probably ये सब कभी होता ही नहीं. Fine. So इस adversity में, इस failure में, failure इस किस्म का, उन्होंने अपने लिए एक opportunity ढूंढी. दो अच्छी चीज़ें करी. नेक्स्ट के थ्रू वो एप्पल में वापस आए, एप्पल को हेड करा, उसको नई ऊंचाइयों पर लेकर गए, इतना सक्सेसफुल रहा. पिक्सर के थ्रू उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया. डिज्नी में, आई मीन यार डिज्नी, ऑल ऑफ यू नो द वॉल्ट डिज्नी कंपनी. सो उसके 7% शेयर्स, दैट्स जस्ट फिनोमिनल. हैड ही गॉट बॉक्ड डाउन बाय दिस फेलियर, बाय बीइंग थ्रोन आउट एंड ऑल, क्या करते? कुछ भी नहीं कर पाते. दिस इज़ अ फिनोमिनल सक्सेस स्टोरी. दैट्स व्हाई आई फाइंड द स्टोरी very inspirational. So that's the person for you, Steve Jobs. He had called it, I think, in a lecture at this whole thing an awful tasting medicine, but something which the patient needed. So you can understand the sentiment. अगर आप स्टीव जॉब्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आई एम श्योर आप इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे. आई एम श्योर आप सब लोग ने मूवी देखी है 3 Idiots. सो आप रणछोड़दास छाछड़ को नहीं भूले होंगे. क्या कहा था उन्होंने? एक्सेलेंस के पीछे भागो, वही आपको करना है. ये देखिए, कैन यू विजुअलाइज दिस? बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे आएगी. बहुत ही रेलेवेंट है. इट्स वेरी वेरी रेलेवेंट. एक्सेलेंस को चेज़ करो, सक्सेस मिल जाएगी. कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. तो जब हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, हम देखकर एंटरटेनमेंट की तरह से छोड़ देते हैं. जो जहाँ से सीख सकते हैं सीखो ना यार. कितना अच्छा मैसेज था. तो ये टाइम है काबिल बनने का, एक्सेलेंस को चेज़ करने का, अपना स्किल सेट बढ़ाने का. अभी तो नहीं बोलता, बट आई बिलीव ये दुनिया चेंज होगी धीरे धीरे ना. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदलने वाली है. गिग वर्क वगैरह बढ़ जाएगा, पढ़िएगा उसके बारे में. तो उसमें आपका जो स्किल सेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा. ये मत सोचना है कि एग्ज़ाम क्लियर करके एंड देन मेरी लाइफ सेट हो जाएगी. हाँ, हो जाएगी अभी भी. मतलब अगर आप बैंक वगैरह में एसएससी में जाना चाहते हैं, सो आई डोंट थिंक देयर विल बी प्रॉब्लम. बट अगर आप लाइफ में सच में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग थिंग फॉर यू, जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, तो अपने स्किल सेट पे काम करो. मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा. चलिए आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ. आप बोलेंगे क्या पढ़ा रहा है ये तो सबने पढ़ा हुआ है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्या बोलता है वो? सिंपल सा ही है. एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है. ये फुटबॉल है, रेस्ट पे है. जब तक आप उसे नहीं मूव कराओगे वो रेस्ट पे रहेगी. फिर उसके बाद मूव करने लग जाएगी. जब तक आप उसे नहीं रोकोगे, इस नेट से रोका, तब तक वो मूव करती रहेगी. बहुत ही सिंपल सा लॉ है. अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? फिजिक्स तो नहीं पढ़ानी है अभी. कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी न्यूटन, कुछ साल पहले, आई डोंट रिमेंबर कब आई थी. राजकुमार राव था, ठीक सी मूवी थी. उसके अंदर एक डायलॉग था, उसने राजकुमार राव ने उसमें बोला था, न्यूटन ही उसने रोल किया था, कि मेरे से पहले भी एक न्यूटन हुआ था, उसने एक लॉ दिया था जो पढ़ते समय तो मेरे समझ में नहीं आया था, बट आज समझ में आ रहा है. सो इज़ टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फाइन. जब तक कुछ बदलोगे नहीं दोस्त, कुछ नहीं बदलेगा. क्या मतलब था उस बात का? इट जस्ट रिलेटेड टू दिस थिंग. आई जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू. ऐसे समझो, ये आपकी लाइफ है. ये जो बॉल है ना, दिस इज़ योर लाइफ, राइट? एंड आप ये हो, ये जो बूट है ना, ये आप हो. तो अगर आपकी लाइफ रेस्ट पे अभी आप यहाँ पर हो, जब तक आप उसे मूव नहीं कराओगे ना, वो मूव नहीं करेगी. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जब तक आप अपनी लाइफ को मूव नहीं कराएंगे, वो मूव नहीं करेगी. वो ऐसी पड़े रहने वाली है. कोई और कुछ नहीं कर सकता. आपकी लाइफ चल रही है. अब जैसे बहुत सारे लोग इसमें ऐसे थे, कोविड से पहले उनकी लाइफ ठीक चल रही थी, एकदम बढ़िया से तैयारी हो रही थी, मूवमेंट था यहाँ पर. उन्होंने रोक दी, इसके बाद में रोक दी, इस बीमारी के आने के बाद में रोक दी. सो ये जो है ना नेट, ये कोविड नहीं है, ये आप खुद हैं. ये जो नेट है, ये आप खुद हैं. आपने मूव भी खुद करानी है, ये भी आप ही हैं, और ये नेट भी आप ही हैं. कोई और नहीं कराता है. कोई भी और कुछ भी नहीं कराता है. जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, आप खुद ही कर रहे हैं. आप ही को उसे स्टार्ट करना है, आप ही को रोकना है. तो उस तरीके से न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. जो चीज़ रेस्ट पे है, अगर आपकी लाइफ रेस्ट पे है, तो जब तक उस पर फोर्स नहीं एक्सर्ट करी जाएगी ना, जो फोर्स आप खुद ही लगा सकते हैं, तब तक वो मूव नहीं करने वाली है. अगर आपकी लाइफ ठीक चल रही है, मूव कर रही है,
आप ही उसे रोक सकते हो, कोई और नहीं रोकेगा। अगर आप दूसरों की बातें सुनते हो, बेकार की बातें सुनते हो, आपको लगता है नहीं रोक देना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, सब बर्बाद हो रहा है, सब खराब हो रहा है, तो सब बकवास है, ऐसा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मत रोकिए उसे, चलने दीजिए। दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ very very important. Look at this, try and understand this analogy. This is extremely important. It's very important that you are proactive at all points of time. Do not be lazy, do not be lazy. Fine, try and seek opportunities for yourself. And I understand it's not an easy thing to do, but try and do that. You will end up making things all the more tough for yourself if you are laid back. If you do not act on it, आप अपने लिए चीज़ें और मुश्किल करने वाले हैं। तो इस न्यूटन के पहले लॉ को समझो, राजकुमार राव की बात को समझो, उस डायलॉग को याद करो। कई बार मूवी देखते हैं समझते नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स होते हैं, उसमें बहुत सारे मैसेजेस छुपे होते हैं, उसे कैरी करा करो यार। अगर आप जाते हो, अपना टाइम लगाते हो वहाँ पर, तो जो वहाँ से समझ सकते हो, जो वहाँ से उठा सकते हो, लेकर आया करो, ठीक है ना। चलिए इनकी बात करते हैं। आप जानते हैं कौन है? आप पहचान पाए इनको? अभी कुछ साल पहले ये न्यूज़ में थे, अगेन एक मूवी की वजह से न्यूज़ में था। आज मैंने आपको बताया था मैं आप ही की भाषा में बात करूंगा। मेरे को भी मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक है। ये अभी एक मूवी की वजह से न्यूज़ में थे। इनका नाम है दशरथ मांझी। एक मूवी बनी थी, इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसमें ये इनका रोल प्ले किया था, मांझी द माउंटेन मैन। तो ये वही हैं, ये असली पिक्चर है। बहुत सारे लोग इस असली पिक्चर को नहीं पहचानते होंगे। इनका अचीवमेंट ये था, मैं इनकी पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। इनका अचीवमेंट ये था कि इन्होंने एक पहाड़ काट के एक लगभग 100 मीटर का रास्ता बना दिया था, सिर्फ एक छेनी और हथौड़े की मदद से। सो ही कट अ माउंटेन एंड कार्व्ड अ पाथ अराउंड 100 मीटर्स लॉन्ग deep through a ridge of hills using only a hammer and a chisel. So that was a phenomenal achievement. इनको 22 साल लगे थे करने में, पर इन्होंने करके दिखा दिया था। सोच के देखिए कितना मुश्किल काम रहा होगा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। चलिए आप इनको नहीं पहचानेंगे, आई एम श्योर आप इनको पहचान जाएंगे, इनको आप पक्का पहचान जाएंगे। सो आपके लिए यही दशरथ मांझी हैं, तो मैं इन्हीं की पिक्चर यूज़ करके आपको इनका मैसेज देता हूँ। फिर if you've seen this movie, there is a scene in which the villagers are discussing about making that road, the road that he eventually made, वो पहाड़ काट के जो रोड बनानी थी। तो उसमें this character दशरथ मांझी says, if you can understand some हिंदी, हम तो ई कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। Translated means that I would suggest that we do not wait for God to intervene, probably the God is waiting for us to act. इसका क्या मतलब है? जो भी चीज़ें हम लोग भगवान से मांगते हैं, हम कहते हैं, फॉर बिलीवर्स हम सेइंग, जो लोग नहीं मानते वो तो अलग चीज़ है, वो सारी चीज़ें वो हमारे थ्रू ही करवाता है। सो इफ़ यू नो जस्ट कीप वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन थ्रू सम डिवाइन फोर्स, दैट्स नॉट गोना हैपन। आई टेल यू, मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आई, मैं आपको बताता हूँ इसके केस में। एक आदमी था, वो बहुत भगवान में विश्वास करता था, बहुत ज़्यादा विश्वास करता था भगवान में, भक्त था बहुत बड़ा, गुड मैन, फाइन, एंड सारी अच्छी चीज़ें करता था। एंड उसको लगता था कि उसके साथ कुछ ख़राब नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ हिज फेथ, गुड। एक बार गांव में बाढ़ आ गई, सब कुछ डूब डाब गया वहाँ पर वो अपनी छत पे चढ़ गया। ही गॉट ऑन टू हिज टेरेस सो दैट ही कुड बी सेव्ड, पानी से वो डूबे ना कम से कम। अपने छत पे टेरेस पे चढ़ा रहा, एंड उसको विश्वास था भगवान उसको बचा लेगा, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। ठीक है, ठीक विश्वास है। एक लकड़ी के तख्ते पर एक आदमी, एक फ्लोट कर रहा था तख्ता वहाँ पर पानी में, उस पर एक आदमी चढ़ा हुआ है, बोलता है आ जाओ, इस पर आ जाओ, हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। वो कहता है नहीं, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा, मुझे भगवान पे विश्वास है, भगवान मेरे को बचा लेंगे। चला गया वो आदमी। थोड़ी देर बाद एक मोटर बोट आती है वहाँ पर, उसमें भी देखो अ फ्यू पीपल ही सेड कि चलो कूद जाओ इसके अंदर, यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग, बच जाएंगे, यहाँ डूब जाओगे, मर जाओगे। वो नहीं आया, कहता नहीं, आई बिलीव इन गॉड, मेरे को अपने फेथ पे विश्वास है एंड वो मेरे को बचा लेंगे। नहीं गया उसके ऊपर, वो लोग रिलक्टेंटली चले गए वहाँ से। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आता है, ऊपर होता है, रस्सी फेंकते हैं, कहते हैं इसको पकड़ लो, चढ़ के ऊपर आ जाओ एंड बच जाओगे, ये गाँव डूब जाएगा वरना। वो तब भी नहीं गया, नहीं गया, कहता नहीं, मेरे को भगवान पे विश्वास है, भगवान मेरी मदद करेंगे और मैं बच जाऊँगा, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। होना क्या था, मर गया, डूब गया, डूबना ही था ना, डूब गया। डूबता है, ऊपर जाता है, भगवान के पास चले जाता है, अपने भगवान के पास, एंड पूछता है यार मैंने आपकी इतनी भक्ति की, इतना आपको याद किया, इतनी आपकी सेवा की, और जब मेरे को मदद की ज़रूरत पड़ी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा आज तक। व्हेन आई रिक्वायर्ड हेल्प, जब मेरे को मदद की ज़रूरत पड़ी देन आप आए नहीं, आपने मेरी मदद नहीं की, ये क्या हुआ, ये तो अन्याय हुआ, गलत किया आपने। आपको क्या लगता है भगवान ने क्या कहा होगा? कहते यार तेरी कैसे मदद करता, मैंने तेरे लिए तख्ता भेजा, मैंने तेरे लिए बोट भेजी, मैंने तेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजा, अब तूने आना ही नहीं था तो मैं क्या करता, अब मैं खुद से थोड़ा ना आ सकता था तेरे लिए। आप समझ रहे हैं बात को? सो जब आप ये सारी सिचुएशन है, दिस इज स्पेशली फॉर बिलीवर्स, जिनको लगता है कि
उनके साथ कुछ ख़राब नहीं हो सकता, वो मतलब रिलीजियस हैं एंड ये सब करते हैं, कोई ख़राबी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट उस सारे फेथ के बाद भी आपको एक्ट करना पड़ेगा, बिना एक्ट करे कुछ नहीं चलता। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, जब तक आप एक्ट नहीं करेंगे ना कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी को चलाने के लिए भगवान धक्का मार सकता है, ठीक है ना, इट कैन हेल्प, बट अगर आप अपने एंड पे कुछ एफर्ट नहीं मारेंगे, सिर्फ वेट करते रहेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। कीप दिस इन माइंड एंड कीप दिस दशरथ मान जी का स्टेटमेंट इन माइंड। क्या पता भगवान हमारा वेट कर रहा हो, हमारे एक्ट करने का वेट कर रहा हो। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई लाइक दिस एंड आई काइंड ऑफ रिमेंबर दिस, सो दिस आई फाइंड दिस वेरी वेरी रिलेवेंट। इसमें एक और सिचुएशन थी इसके अंदर, इस मूवी के अंदर काफ़ी, इसमें 2-3 अच्छी सिचुएशंस थी, मूवी ठीक ठाक ही थी। मांझी से एक रिपोर्टर बात करने आता है, एक प्रेस रिपोर्टर मांझी से बात करने आता है और अपना दुखड़ा रोने लगता है। स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, हिज जॉब एंड ऑल, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं एडिटर वगैरह, एंड उसकी चलती नहीं है, उन लोगों ने उसे कुत्ता बना रखा है, सम काइंड ऑफ लैंग्वेज लाइक दिस। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहा था। तो मांझी उससे बोलते हैं कि तुम अपना अखबार काहे नहीं निकालते, वाई डू यू नॉट कम अप विद योर ओन न्यूज़पेपर। तो वो कहता है कि अपना अखबार निकालना कोई आसान काम है क्या, मतलब इट्स नॉट ईजी टू कम आउट विद योर न्यूज़पेपर। तो मांझी बोलता है पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है क्या, समझ रहे हैं आप, पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या पेपर निकालना। सो अब इसको ना, मतलब जस्ट लुक एट इट इन कॉन्टेक्स्ट। आप रिपोर्टर नहीं हो, बट अगर ये आपके साथ सिचुएशन होती तो क्या बोलता, यही बोलता ना, ये बैंक एसएससी की तैयारी करना पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है क्या। अब आप सोचो, जस्ट इमेजिन दिस गाय टेलिंग यू, somebody trying to break a mountain using just a hammer and a chisel, telling you, ये जो तुम तैयारी कर रहे हो अपने कमरों में बैठ के, उसमें बहुत सारों के 2 एयर कंडीशनर वगैरह लगे हुए हैं, सारी चीज़ें माँ बाप बेयर कर रहे हैं, खर्चे वर्चे, ये इतना मुश्किल काम है क्या जिसके लिए हम इतना परेशान होते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं, इतना मुश्किल है, ये हो गया वो हो गया। सो दिस दशरथ मांझी टॉकिंग टू यू लाइक दिस, कैन यू विजुअलाइज द सिचुएशन, डज दैट मोटिवेट यू, डज दैट टेल यू कि हाँ यार इतना मुश्किल नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें तो आती ही रहती हैं बट करा जा सकता है। सोचो, ये है आपके सामने मांझी बोल रहा है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी स्टोरीज़ बताई, रैंडम एकेडमिक से सीधे सीधे रिलेटेड नहीं थी। आई होप उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे शायद आप रिलेट कर पाएँ, जो आपको शायद हेल्प कर पाएँ इस टफ पीरियड में अपने को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए। सोचिएगा इन सब के बारे में ज़रूर, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के मेजर्स हैं उनको फॉलो करिए प्लीज़, एंड हेल्थ से ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं है, तो सबसे पहले वो आता है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपना कंपोजर लूज़ मत करिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत करिए कि जो आपने अभी तक बहुत दिनों से जो मेहनत की है वो सब ख़राब हो जाए इस वजह से, बिकॉज अभी आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम लगेगा थोड़ा बट ठीक हो जाएंगी। तब तक पढ़ते रहिए। वी जस्ट होप कि एग्ज़ाम वगैरह जल्दी आ जाएँ। आपने देखा ही है कि CBSE ICSE वगैरह की डेट शीट अनाउंस हो गई है, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। JEE वगैरह का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, तो जुलाई ऑनवर्ड्स ये सब खुलने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि SBI PO का नोटिफिकेशन भी जल्दी आना चाहिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जब अगले 2-3-4 महीने में सब शेड्यूल हो रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आ सकता है। आए ना आए आपको चिंता नहीं करनी है, आपको पढ़ते रहना है। किसी भी हालत में नवंबर में IBPS PO तो शेड्यूल्ड है ही है, उसके पहले ही कुछ और भी आना चाहिए। तो इसके लिए टाइम बिल्कुल मत ख़राब करिए, बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एक्सरसाइज, eat good food, take care of all hygiene things. When we talk about good things coming out of crisis, this is one good thing, hygiene. Indians are very very poor at it. This thing has, I'll not say it's a favorable situation, ideal situation to do this, has probably made us do things that we should have been doing long back. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अब कर रहे हैं, हाथ वाथ धोना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, should just very very important. So probably ये एक पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। पर्सनली मैं एक पॉजिटिव बताता हूँ आपको जो मेरे को देखने को मिला है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ का पोल्यूशन बहुत कम हो गया है, एंड दिल्ली एक्चुअली सिटी जैसा लगता है। पहले मेरे को एक गैस चेंबर जैसा लगा करता था, मैं बैल्कनी में खड़े होने में शाम को मुझे ख़राब लगता था, ऐसा लगता था आंखों में धुआं जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं दिखता आजकल, बहुत अच्छा है उस तरीके से। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बट प्रॉब्लम्स उसमें दूर हो जाएंगी। काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, नतीजा मिलना तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता, डिले हो सकता है, ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं मिलेगा। चलिए मैं ख़त्म करूँगा इस सेशन को, हम फिर से मिलेंगे जल्दी। आपके लिए हम एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे आपको आगे गाइड करने के लिए, टॉक अबाउट दैट। बट एक आखिरी मैसेज मेरा इस सेशन का, अगेन रिलेटेड टू मूवीज़ ओनली, इट्स बीन द थीम हियर, अगेन फ्रॉम दशरथ मांझी, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी ने बोला था पहाड़ के लिए।
आपके सामने कोई पहाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो आपके सामने वो काफ़ी आसान है। तोड़ना स्टार्ट तो करो दोस्तों, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, मज़ा आने लग जाएगा, जल्दी हो जाएगा, टूट जाएगा फाइनली। गुड लक।